प्रत्येक रविवार के क्रम के तहत सायं 7:30 बजे सरसैया घाट पर करौली शंकर महादेव के तत्वाधान में शंकर सेना के सैकड़ों सदस्यों व आम जनमानस ने सामूहिक रूप से मां गंगा की आरती में भाग लिया। सरसैया घाट पर मां गंगा की आरती के आयोजन को पंडित सुमित मिश्रा ने संपन्न कराया। मां गंगा की भव्य आरती में श्रद्धालु मंत्रमुग्ध दिखाई दिए। सरसैया घाट के चारों तरफ भक्तिमय माहौल था। मां गंगा की आरती के उपरांत शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा द्वारा आरती में सम्मिलित हुए सभी भक्तों को महाप्रसाद वितरण किया गया। बता दें कि करौली शंकर महादेव के तत्वाधान में प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाली मां गंगा की आरती में आज इस मौके पर शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा के नेतृत्व में सैकड़ों श्रद्धालु व शंकर सेना के तमाम सदस्य महाआरती में शामिल हुए। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के कानपुर बुंदेलखंड प्रांतीय अध्यक्ष प्रकाश पाल भी शामिल हुए। सुबोध चोपड़ा ने विशेष अतिथि को अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। जय गंगे माता, जय गंगे माता, जय गंगे माता। आरती मात की भक्त वही है सहज में मुक्ति को पाता। जय गंगे माता, जय गंगा भोलेनाथ की महाआरती ब्रह्मांड प्रेम से गंगा मैया की जय, प्रेम सच्ची दरबार की गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। आज शंकर सेना के तत्वाधान में जो विगत मार्च से प्रत्येक रविवार वो मां गंगा की आरती आयोजित होती है। मुझे भी आज सुबोध चोपड़ा जी ने 2 दिन पहले बताया था कि रविवार को होती है। मुझे भी आने का जो सौभाग्य मिला, उन्होंने मुझे सूचना दी और मैं भी आप सबके साथ इस पावन अवसर पर सम्मिलित हो सका। तो सबसे पहले मैं सुबोध चोपड़ा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और अमित मिश्रा जी ने अपनी टीम के साथ इस तरह से भव्य प्रस्तुति की है मां गंगा की। सुमित मिश्रा जी, मैं उनकी टीम को भी बधाई देता हूं। यहाँ सभी जो मां गंगा के भक्त हैं, मुझ सहित, मुझे शायद इन्होंने मुख्य अतिथि बता दिया, मां गंगा के सामने कोई मुख्य अतिथि हो नहीं सकता। मैं भी मां गंगा का एक पुत्र हूँ और उन्हीं का भक्त हूँ। तो उतने भर जैसे बाकी सब लोग हैं, मैं भी उसी तरह हूँ। मैं इतना कहूँगा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे सभी लोग जानते हैं जो मां गंगा के भक्त हैं कि पुराणों में कितना गंगा का महत्व है। मां गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि विश्व की सबसे पूजनीय मतलब नदियों में से एक है और इनको हम माँ के रूप में जानते हैं। शायद संसार में कोई ऐसी नदी नहीं होगी जिसका जल दूषित ना होता सिवा गंगा के। तो इसमें जो गंगा का गंगत्व है
यही जो ब्रह्म तत्व है इसके कारण से नहीं होती हैं। और हम सब लोग माँ गंगा को कई बार मैं देखता हूँ तमाम लोग आंदोलन चलाते हैं गंगा बचाओ, वो शायद जानते नहीं गंगा को वो क्या बचाएंगे। हम सबको प्रार्थना करना है कि गंगा जी हमको सबको बचाए रखें, क्योंकि जिस दिन माँ गंगा नहीं होगी हमारे आपके अस्तित्व पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। गंगा माँ को हम नहीं बचा सकते। पुराणों में ऐसा वर्णित है कि कलयुग के 5000 साल पूर्व माँ गंगा वापस स्वर्ग लौट जाएंगे। हमको बार बार ऐसे आरती प्रतिदिन हो, उनको मनावे कि वो हम पुत्रों को छोड़कर ना जाएं, इसके लिए प्रार्थना होनी चाहिए। बल्कि जो ये लोग चलाते हैं कि मैं गंगा बचाओ अभियान, कोई ये है, ये वो कर नहीं सकते, शायद अज्ञानता में करते होंगे। गंगा माँ हम सबको बचाए रखें, वो छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि माँ गंगा के बारे में बहुत, जैसे उनका आगमन धरती पर किन परिस्थितियों में राजा सगर के पूर्वजों को तारण करने के लिए भगीरथ ने तपस्या की थी, तो एक निश्चित समय के लिए वो आई थी। और धीरे धीरे अगर हम लोगों ने अपना व्यवहार नहीं ठीक किया तो माँ अगर वापस चली गई तो वो वापस नहीं जाएंगी, हम सबके लिए बड़ा संकट हो जाएगा। इसलिए प्रतिदिन मनावें, उनको स्वच्छ रखें, उनकी आराधना करें, उनकी आरती करें, क्योंकि आरती के माध्यम से हम किसी देवी देवता को उनसे कामना करते हैं कि उनकी हम पर कृपा बनी रहे। तो ये नियमित जो करौली शंकर महादेव जी ने भी यहाँ शुरू किया है, मुझे लगता है क्योंकि सनातन पर बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। भविष्य में अगर हम लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता पर नहीं चेते तो शायद हमारा जैसा पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हाल हुआ है, हम सनातनियों का यहाँ भी कोई ज्यादा समय नहीं है। इसलिए सबको एकजुट होकर अपनी संस्कृति पर, और धीरे धीरे अब जो आप लोग भी महाराज जी कर रहे हैं ना, कि नारे लगाते हैं कि नहीं विश्व का कल्याण हो, पहले एक बार सनातनियों का कल्याण हो जाए, सनातनी विश्व का कल्याण कर देंगे। क्योंकि बाकी सब तो सनातनियों के बारे में क्या कर रहे हैं, इस चीज को भी हमको ध्यान करना है। क्योंकि बाकी सब जितनी सभ्यताएं हैं, कैसे हमारी जड़ों को खोखला करने के लिए किस किस तरह से काम हो रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से कोई यहाँ व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर हम सब नहीं चेते तो अगले 30-40 साल में हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी के सामने क्या विकल्प होंगे, या तो हम अपना धर्म बचा पाएंगे या तो अपनी जान बचा पाएंगे। ये दोनों के सामने संकट होंगे। हमारी बहू बेटियों के साथ जो हुआ है, किसी की तीसरी चौथी बीवी बनने के लिए बात होंगे अगर हम नहीं चेतते हैं। इसलिए सबसे, और आप करौली शंकर महादेव जी जो संस्कृति के लिए कर रहे हैं, आप सब लोग कर रहे हैं, शंकर सेना को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। कम से कम अपनी संस्कृति के लिए इतना काम कर रहे हैं। मैं सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी माँ गंगा के भक्तों को ये आभार प्रकट करते हुए कि आप माँ गंगा को प्रति श्रद्धावान हैं, और लगातार ये हमारी श्रद्धा बनी रहे, ताकि माँ गंगा की कृपा हम कानपुर वासियों पर और जहाँ जहाँ से होकर विश्व का कल्याण माँ गंगा ही कर सकती है। मैं माँ गंगा के पुनः उनको नमन प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।